यूट्यूब चैनल LIC योजना में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जीवन उमंग प्लान हमें क्यों लेना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि जीवन उमंग प्लान है ही इतना खूबसूरत प्लान और इतना छुपा रुस्तम कि मुझे भी कभी कभी खुद ही ताज्जुब होता है कि ये छोटा सा प्लान अपने आप में कितनी सारी चीज़ें समेटे हुए हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे जो खूबसूरत पहलू है इस प्लान का वो है गारंटीड लाइफ टाइम टैक्स फ्री 8% ऑफ सम एश्योर्ड का रिटर्न। दोबारा बता देती हूँ, गारंटीड है, लाइफ टाइम है, जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक मिलेगा। 8% ऑफ सम एश्योर्ड का टैक्स फ्री रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलने वाला है इस प्लान में। बहुत ही खूबसूरती है इन बातों से बहुत सारी बातें इन पॉइंट्स से निकल के आती हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, एक टर्म होती है इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है कि कुछ लोग समझ रहे होंगे इस टर्म को और कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है कि मैंने मान लीजिए मुझे पेंशन चाहिए आज से 15 साल बाद, हम ज़्यादा लंबा समय नहीं पकड़ रहे हैं अभी, 15 साल बाद मुझे पेंशन चाहिए। तो मैं पैसा तो कहीं भी डिपॉजिट कर सकती हूँ। बैंक का रेट जैसे आज के डेट में 5.4% है। तो मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि मुझे जब मैं पेंशन स्टार्ट करूँ, जब मैं रिटायरमेंट की एज पे आऊँ, तो मुझे मान लीजिए हम 2 लाख रुपए का अमाउंट लेते, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते, कि मुझे 2 लाख रुपए की पेंशन चाहिए एनुअली। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा जमा करना होगा आज की डेट से, ताकि 15 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए की पेंशन मिले। तो अब हम आ जाते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उस समय। देखिए, अगर हम बात करें आज से 15-20 साल पहले की, 2000 सन की बात करते हैं, तो उस समय जो बैंक का FD रेट था वो लगभग 10-10.5% का था। और अगर हम उससे और पहले की, थोड़ा पहले की बात करें, जब हम लोग बच्चे थे, तो उस समय बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15-16% था। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज की डेट में, अगर हम विकसित देशों के बारे में बात करें, जैसे US की बात करें, कनाडा की, या UK की बात करें, या स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड में तो खैर माइनस में है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अपना पैसा रखने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो उन जगह पे इन सब देशों में 2% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं पे 1.5 है, कहीं पे 1 है। तो हम 2% मान के चले थे कि 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन देशों में है। इंडिया में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी? मैंने कल ही चेक किया है साइट पे, SBI की साइट, तो 5.4% का रेट ऑफ रिटर्न वो दे रहे हैं इस समय। और अगर हम बात करें कि 15 साल बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अगर ये सिनेरियो देखें जिस हिसाब से कम हो रहा है और जिस हिसाब से हमारा देश, भारतवर्ष जो है वो विकसित देशों की श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है, तो आज से 15-20 साल बाद हमारे यहाँ जो FD का रेट होने वाला है, यानी कि हम बैंक में पैसा जमा करें और उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो 2% से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। ये आप खुद भी अगर नेट पे सर्च करना चाहें, गूगल पे सर्च कीजिए कि हमारे पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थे, अभी क्या है और आने वाले टाइम में क्या होने वाले हैं। तो 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर हमें 2%, अगर हमें मान के चले कि 2 लाख रुपए की पेंशन चाहिए, ज़्यादा नहीं पकड़ रहे हम, 2 लाख रुपए सालाना की बात कर रहे हैं हम। अगर हमें 2 लाख रुपए सालाना की पेंशन चाहिए, तो हमारे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए कहीं भी इन्वेस्ट करने के बाद में, यानी कि मैं जो सेविंग कर रही हूँ वो टोटल मिला के कितना होना चाहिए कि मुझे जो है आज से 15 साल बाद 2 लाख रुपए पर एनम की पेंशन मिले। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि उस समय अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% रहेगा, तो उसके लिए हमें 1 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, यानी कि हमारा कॉर्पस 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। और 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर हमें 15 साल बाद चाहिए, तो आज के ब्याज दर यानी कि 5.4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम 4,26,609 रुपए हर साल बैंक में जमा करें, तो 15 साल बाद हमारा पैसा जो है वो 1 करोड़ रुपए होगा। और वो भी जो, अगर बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक की जो रिटर्न होगी वो टैक्सेबल होगी।
तो जो LIC का प्लान हम जिसकी बात कर रहे हैं, जीवन उमंग प्लान, एज ग्रुप चलेगा इसमें 15 साल से लेकर, अगर हम 15 साल की टर्म के लिए बात कर रहे हैं, मैं अभी ज़्यादा टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, 15 साल की एज से लेके और 55 साल की एज तक प्रीमियम ऑलमोस्ट इसमें सेम ही रहता है। और तो 2 लाख रुपए पर एनम देने पे क्लाइंट को जो है, जो भी पॉलिसी होल्डर है, उसको 15 साल के बाद में 2 लाख रुपए गारंटीड, टैक्स फ्री और लाइफ लॉन्ग मिलता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इस प्लान का, बहुत खूबसूरत है कि मैंने आज से ही गारंटी कर दिया कि मुझे 15 साल बाद इतना पैसा चाहिए, तो मुझे ये सेविंग करनी है और मुझे ये पैसा मिल जाएगा। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट रिस्क की। इसके अलावा देखिए, जो भी रिच पीपल होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनका उनका एक सपना होता है कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊं, एस्टेट क्रिएट करूं। तो जो जीवन उमंग प्लान है, ना सिर्फ जीते जी बंदे को जो पॉलिसी धारक है उसको मनी बैक दे रहा है, गारंटीड मनी बैक दे रहा है, अपितु जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी उसका लीगल है, जो भी उसका नॉमिनी रहता है, उसको एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट एक नॉमिनी को दिया जाता है डेथ क्लेम के रूप में। तो अगर हम फिगर्स में बात करें तो अगर कोई 2 लाख रुपए 30 साल का बंदा है और 2 लाख रुपए पर एनम का प्रीमियम दे रहा है, तो 15 साल बाद उसको क्या क्या मिलेगा? एक तो गारंटीड 2 लाख रुपए उसको टैक्स फ्री हर साल मिलेगा। और मान लीजिए वो 100 साल तक जीता है, तो 100 साल का होने पे उसको खुद को 2,90,00,000 रुपया और दे देगी LIC, उनके अलावा जो 2-2 लाख रुपया दिया हुआ है। और उसके बीच में कभी भी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक अच्छा खासा अमाउंट, जो कि मैक्सिमम 2,90,00,000 तक हो सकता है, वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। 2 लाख रुपए प्रीमियम की बात कर रहे हैं हम। कोई ज्यादा अमाउंट का पेंशन चाहता है या ज्यादा एस्टेट का क्रिएशन चाहता है तो वो ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको मान लीजिए 50,000 रुपए की मंथली पेंशन चाहिए तो आप 50,000 रुपए मंथली का इन्वेस्ट कीजिए। देना 15 साल है और लेना जिंदगी भर है, प्लस आपका जो पैसा जमा है और वो पूरी टर्म का बोनस। पूरी टर्म मतलब सिर्फ 15 साल नहीं, 15 साल तो आपने दिया है पैसा। आज मैंने पॉलिसी लिया, मैं मेरी एज 30 साल है, 15 साल में 45 साल का होऊंगा और मान लीजिए मैं 70 साल तक जीता हूँ, तो 45 से 70 तक मैंने 2-2 लाख रुपया लिया LIC से। और 70 का जब डेथ हुई तो मेरे नॉमिनी को पूरी टर्म का, यानी कि 30 से लेके 70 40 साल तक का बोनस भी मिला और जो मुझे पैसा मिला वो उसमें से कटा भी नहीं। तो ये एस्टेट क्रिएशन का भी काम करता है, यानी कि आपकी अगली जनरेशन के लिए एक हैंडसम अमाउंट भी छोड़ के जाता है। अब हम बात करते हैं एक और फायदा इस प्लान का, फ्यूचर अनसर्टिनिटी। देखिए, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं कि मुझे 15 साल 20 साल का पॉलिसी नहीं चाहिए, या मैं इतने समय तक प्रीमियम नहीं दे पाऊंगा, या मेरा प्रोफेशन मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं। उन लोगों की क्या होता है कि इनकम तो बहुत अच्छी होती है बट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे कि फिल्म स्टार हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, मॉडलिंग के बिजनेस में जो लोग हो गए, उनका जो टाइम स्पेंड होता है अर्न करने का वो थोड़ा सा कम रहता है बाकी लोगों के मुकाबले। तो इन लोगों के लिए मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है उनका कि उनको फ्यूचर में इनकम रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस प्लान का एक बहुत खूबसूरत पार्ट ये भी है कि 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में अगर कोई प्रीमियम नहीं भी पे कर पाता, उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं कि मिनिमम पेड अप वैल्यू 2 लाख तक होना चाहिए उसका। तो क्योंकि हम ज्यादा अमाउंट की बात कर रहे हैं तो उस फिगर पे मैं नहीं जाऊंगी। तो अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसने प्रीमियम पे किया और उसके बाद में वो किसी भी कारण से, चाहे फाइनेंशियल इश्यू हो गई या वैसे ही उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कोई, वो प्रीमियम नहीं दे सकता है। तो इस प्लान में क्या है कि सारे बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स थे, वो उसी प्रोपोर्शन में उसको मिलने लग जाएंगे। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेके बात करें कि किसी ने अगर मान लीजिए 15 लाख की पॉलिसी ली, छोटे अमाउंट की ही बात करते हैं अभी हम, 15 लाख की पॉलिसी का उसने 5 साल पे किया और उसके बाद में नहीं कर पाया, तो उसमें क्या होगा फिर कि उसने
15 साल पे करना था, 5 साल पे कर पाया, तो प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1/3 ऑफ द टर्म वो पे कर पाया। तो जो भी बेनिफिट उसको मिलने थे, यानी 15 लाख का 8% ना मिलके 1/3 उसका, यानी कि 5 लाख हो गया। 5 लाख का 8%, 40,000 रुपए उसको हर साल मिलते रहेंगे। तो पैसा मरेगा नहीं, यानी पैसा ऐसा नहीं है कि मैंने आज पॉलिसी ले ली और कल को मैं नहीं भर पा रहा हूँ कुछ कुछ किसी भी कारण से, तो मेरे को उसके बेनिफिट ही नहीं मिले जिन बेनिफिट्स के कारण मैंने ये पॉलिसी ली थी। तो इसके कारण क्या है कि आपका पैसा सेफ रहेगा। जितने समय तक आप सेव कर सकते हैं उतना कीजिए। और जो जो जिन प्रोफेशंस की मैंने बात करी है, जैसे मॉडलिंग है या स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग तो इसमें इस प्लान को ले ही इस तरीके से रहे हैं कि मैंने 5 साल तक ही पैसा देना है, उसके बाद में नहीं देना। मेरे से 5 साल तक चाहे आप 1-1 करोड़ रुपया ले लो, 5 करोड़ रुपया ले लो, पर मैं उसके बाद में नहीं दे सकता हूँ। तो उनके लिए भी प्लान बहुत ही सूटेबल है, बहुत खूबसूरत है। और मैं एडवाइस करती हूँ ऐसे लोगों के लिए कि आप जीवन उमंग में जाइए। फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ते अगर चलती रहेगी तो आप पे करते रहिए, आपके पास ऑप्शन है। और अगर नहीं चलती है तो फिर आप इसको पेड अप करा के छोड़ सकते हैं। तो एक ये भी पॉइंट हो गया इसका, बहुत खूबसूरत पॉइंट। अच्छा, अब हम आते हैं रिस्क के ऊपर। देखिए, हमारी लाइफ में 2 तरह के रिस्क होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक होता है लिविंग टू शॉर्ट, एक होता है लिविंग टू लॉन्ग। लिविंग टू शॉर्ट मतलब कि अगर मुझे जल्दी कुछ हो गया, देखिए हर बंदे के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अगर मुझे जल्दी कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा। दूसरा एक रिस्क होता है लिविंग टू लॉन्ग। देखिए, हमारे यहाँ पे तो एक आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल तक जियो और ये सब, बट आज की डेट में वो भी एक रिस्क है कि अगर मैं ज्यादा लंबा जिया तो मेरी खुद की देखभाल कौन करेगा। आज की डेट में देखिए प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं लोग। और अगर हम बात करें कि कोई 70, 80, 90 साल तक जी रहा है, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कोई बंदा के 80 साल की हो गई। अभी तो शादियां जल्दी होती थी, आज के डेट में लेट होती हैं। तो 80 साल का अगर कोई बंदा है तो उसका बेटा है अगर, तो वो भी 50-55 साल का रहेगा उस समय पे। तो 50-55 साल का जो बंदा है वो खुद, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होंगी उस समय पे, और खुद ही वो डिपेंडेंट होने वाला होगा कुछ समय बाद अपने बच्चों के ऊपर। तो वो आपकी देखभाल कहाँ से कर पाएगा। तो लिविंग टू लॉन्ग भी एक तरह का हमारी लाइफ में रिस्क होता है। तो ये जो जीवन उमंग प्लान है, ये दोनों तरह के रिस्क में आपका साथी है। यानी कि अगर भगवान न करे जल्दी कुछ हो जाए तो आपके परिवार को जो है सामय छूट प्लस बोनस मिल जाएगा। और ज्यादा लंबे जिए फिर तो दोनों हाथों में लड्डू है ही है कि आपको मनी बैक मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये दोनों तरह के रिस्क के लिए। एक और फायदा है इस प्लान का, हमारी लाइफ ना, मतलब हमारे प्लान्स इतने खूबसूरत होते हैं कि मुझे खुद को बताते बताते बहुत अच्छा लगता है कि अब मेरी एक समस्या है। मान लीजिए कि मेरी बिटिया है या बेटा है, मैं उसको हर बर्थडे पे गिफ्ट देती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे ना रहने के बाद में भी, यानी कि जब वो 70-80 साल का हो जाए, मैं नहीं रहूं, या वो 50 साल का हो जाए, मैं नहीं रहूं, तब भी उसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलता रहे। ये मेरी चाहत है, समस्या नहीं है, चाहत है कि मेरी तरफ से मेरे बच्चों को हमेशा गिफ्ट मिलता रहे। वो गिफ्ट बर्थडे पे भी हो सकता है, वो गिफ्ट फेस्टिवल्स पे भी हो सकता है। मान लीजिए किसी की बेटियां ही हैं, आजकल तो 1 या 2 बच्चे ही लोग पैदा करते हैं। तो अगर मेरी बेटी ही है तो उसको रक्षाबंधन पे मैं गिफ्ट दे सकती हूँ कि अगर उसका भाई नहीं है तो LIC की तरफ से उसको, या आपकी तरफ से हर साल गिफ्ट मिलता रहेगा। तब भी जब वो ओल्ड एज हो जाएगी और जब आप नहीं रहेंगे उसके बीच में, तब भी उसको पैसे मिलते रहेंगे। तो गिफ्ट देने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चे के नाम पे पॉलिसी लीजिए। बच्चे के नाम पे टर्म थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, क्योंकि जो मनी बैक स्टार्ट होता है वो 30 साल की एज से ही होता है। तो अगर 0 साल का बच्चा है तो आपको 30 साल की टर्म लेनी होगी। हाँ, उसमें मनी बैक बढ़ जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर 5 साल या उससे ऊपर का बच्चा है तो 25 साल की टर्म लेनी होगी। और अगर 20 साल का बच्चा है तो 20 साल या 10 साल या उससे ऊपर का बच्चा है तो 20 साल की टर्म लेनी होगी। 15 साल से ऊपर का बच्चा है तो 15 साल की टर्म आप ले सकते हैं। तो ये टर्म आप ये गिफ्ट आप दीजिए अपने बच्चों को दिवाली पे, रक्षाबंधन पे और उनके बर्थडे पे, ताकि वो हमेशा आपको याद रखे। तो बर्थडे ये गिफ्ट देने के लिए एक ये बहुत अच्छा प्लान है।
और भी बहुत सारी खूबसूरती है इस प्लान में। ई प्रॉपर्टी के रूप में आप इसको ले सकते हैं। ई प्रॉपर्टी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ई प्रॉपर्टी मतलब आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया और उससे जैसे आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उससे आपको रेंट आता रहता है, उसमें आपको पर समस्याएं भी बहुत आती हैं। आपको रजिस्ट्री का अमाउंट देना पड़ता है, कभी कभी वैकेंट हो जाता है, उसमें मेंटेनेंस खर्च करना पड़ता है, बाढ़ तूफान का खतरा रहता है। ये सब इस प्लान में नहीं रहता और आपकी इनकम तो आती ही आती है। तो ई प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा ये अल्टरनेट है। और एक और बहुत खूबसूरत पहलू है इसका कि देखिए मेरे पास एक बंदा आया 30 साल की एज का मान लीजिए। अब उसको मैंने 2-3 प्लान बताए हैं और जिसमें से किसी की टर्म 25 साल भी है, किसी की 22 साल भी है, उसको पैकेज बना के दिया है। तो पर जो बंदा 30 साल का है, जिसका बच्चा मान लीजिए बच्चे के लिए पॉलिसी लेना है उसको, उसका बच्चा अभी 0 साल का है या 1-2 साल का है, तो 15 साल बाद क्या होगा, उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी क्योंकि बच्चे के एजुकेशन के खर्चे बढ़ जाएंगे उस समय पे। तो अगर मैं उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे रही हूँ 25 साल की टर्म के लिए, तो साथ में अगर मैं उसको एक जीवन उमंग भी दे देती हूँ यानी 15 साल की टर्म के लिए, तो क्या होगा, उसको प्रीमियम अपनी पॉकेट से 15 साल ही देना है और 15 साल तक उसने प्रीमियम दिया। बाकी समय क्या होगा, जब उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई उस समय से उसको ये जो दूसरी पॉलिसी है, जो एजुकेशन प्लान है, उसका प्रीमियम इसी के मनी बैक से फाइनेंस हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इसका प्रीमियम दिया और 1 लाख रुपया मैं एजुकेशन प्लान का प्रीमियम दे रही हूँ और 15 साल पूरे हो गए, 15 साल तक मैंने 2 लाख रुपया दे दिया दोनों पॉलिसीज का। जैसे ही 15 साल कंप्लीट हुए इसका मनी बैक मुझे स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया जो मुझे आ रहा है वो मेरे चाइल्ड एजुकेशन प्लान के लिए चला जाएगा और मेरे को अपनी पॉकेट से नहीं देना होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर कोई हमारे हैं तो उसको फाइनेंस करने के लिए भी ये प्लान को लिया जा सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा LIC प्लान जो होते हैं हमारे, ये एक फोर्सफुल सेविंग होती है जनरली। मतलब अगर हम अपने आसपास देखें या अपनी लाइफ में देखें, किस आसपास नहीं अपनी लाइफ में देखें कि हमने आज तक सेविंग अकाउंट में कितना सेव किया है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो सेविंग अकाउंट में सेव कर पाता है, या मतलब जब तक कोई फोर्सफुल सेविंग नहीं होगी ना तब तक इंसान लॉन्ग टर्म के लिए सेव नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने कहीं सेव किया, मान लीजिए मैंने सेविंग अकाउंट में किया है, FD करा दी 1-2 साल की, जब उसके बाद में उसकी मैच्योरिटी आई यानी पैसा मिला मुझे, तो क्या होगा कि मोबाइल आ गया जी, आईफोन नया आ गया है मार्केट में तो मुझे वो लेना है, आज ये नया टीवी आ गया है, ये वाला ब्रांड, मुझे ये वाला लेना है। तो जो मेरी सेविंग्स रहती हैं वो मेरी ओल्ड एज के लिए या जो रिक्वायरमेंट है मेरी लाइफ में उसके लिए ना बच के वो जो है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए खर्च हो जाती हैं। तो ये एक फोर्सफुल सेविंग हो जाती है कि हाँ मैंने ये पैसा सेव करना ही करना है और ये मेरे फ्यूचर के लिए है। तो ये ऑप्शन आपको किसी भी और चीज में नहीं मिलता है क्योंकि फोर्सफुल सेविंग कहीं और है ही नहीं। या तो आप गोल्ड वगैरह खरीदते हैं तो जब खरीदा जब ले लिया, या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उसमें भी 3 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। लोग चाहते हैं कि लिक्विडिटी, मैं कहती हूँ कि फोर्सफुल सेविंग भी जरूर होनी चाहिए। लिक्विडिटी, कुछ पैसा लिक्विड में डालिए, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म सेविंग्स में डालिए, तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब तक आपके पास एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। और हमारे सब प्लान में, मैक्सिमम प्लान्स में आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। 80C के अंदर तो आपको 1.5 लाख तक की लिमिट है आज की डेट तक, और 1010D में आपको अनलिमिटेड अमाउंट टैक्स फ्री होता है। तो इसमें दोनों बेनिफिट हैं। LIC के प्लान जो है ट्रिपल ई में आते हैं एग्जाम्प्टेड, यानी कि जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तब भी आपको बेनिफिट मिल रहा है टैक्स का, जो आपको मनी बैक मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री होते हैं, और जो आपको मैच्योरिटी या डेथ क्लेम मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री होते हैं। तो टैक्स बेनिफिट तो है ही है हमारे प्लान्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा जीवन उमंग के बेनिफिट्स, जीवन उमंग क्यों लेना चाहिए। एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एक ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसका कि गारंटेड रिटर्न के साथ प्लान है, गारंटेड लाइफ लॉन्ग मनी बैक है, इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क को बीट करता है, स्टेट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा प्लान है, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा प्लान है, दोनों तरह के रिस्क कवर करता है, लिविंग टू शॉर्ट और लिविंग टू लॉन्ग, और टैक्स सेविंग के लिए
तो होते ही हैं LIC के सारे प्लान। कोई लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान है। ई प्रॉपर्टी के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। बाकी अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को फाइनेंस करने के लिए भी जीवन उमंग को ले सकते। इसमें फोर्सफुल सेविंग भी होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिनके कारण हम एडवाइस करते हैं कि जीवन उमंग प्लान आपको ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मेरा इतना लंबा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9891112003 पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको आपकी पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। थैंक यू।